हेलो, जय श्री कृष्णा। मैं रंजीता शर्मा आज मिल रही हूँ आप सबसे बहुत बड़े विशेष दिन पे। आज है गुरु पूर्णिमा का बहुत पावन दिन और हम सब के लिए जो गुरु भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जिनके जीवन में गुरु का आगमन हो चुका है, उनके लिए आज का दिन बहुत विशेष दिन है। तो सभी भक्तों को जो भी गुरु भगवान या जो ईश्वर को मानते हैं बहुत श्रद्धा से, उनको गुरु पूर्णिमा के दिन की, बहुत पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बड़ा विशेष दिन को आज आपको जीना है गुरु के साथ, गुरु के आशीर्वाद के साथ। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होता है। तो हम लोग बात करते हैं इस विषय पे। जो गुरु हम लोग बनाते हैं तो क्या सोचकर बनाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जैसे कोई साधु संत है, कोई आपके मंदिर में पुजारी जी हैं, कोई भी जैसे आपके जीवन में कोई भी बड़े महापुरुष आते हैं, कोई कथा करने आता है, कोई जैसे भागवत कथा में जो महाराज जी आते हैं, तो हम क्या होते हैं, भाववश होकर मतलब एक बार आकर्षित होकर भाव में हम लोग सोचते हैं, इनको गुरु बना लेते हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है या मैंने जहाँ भी बड़े संतों से सुना है और जहाँ भी पढ़ा है, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं कि आपको गुरु सिर्फ एक ही बार बनाना होता है और बहुत श्रेष्ठ गुरु आपको जीवन में मिले, ये ईश्वर की कृपा से ही हो पाता है। ये भी बहुत बड़ी सत्य बात है कि अगर आपके जीवन में श्रेष्ठ गुरु का आगमन होगा, श्रेष्ठ गुरु से आपको जो मंत्र मिलेंगे वो भी ईश्वर रचित होते हैं और ईश्वर की कृपा से ही आपको बहुत बड़े गुरु का सानिध्य मिल सकता है, उनके पावन वचन मिल सकते हैं और उनकी मतलब गुरु मंत्र से आपका जीवन बहुत धन्य हो सकता है। तो ये सब आपकी प्रभु रचित चीज़ें होती हैं। हम इसमें, मुझे नहीं लगता ज़्यादा, फिर भी हमें ईश्वर ने विवेक दिया है, हमें इन चीज़ों को बहुत सोच विचार कर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि और कई लोगों की ये विशेष बात मैंने ये देखी है कि जैसे मतलब सोचते हैं कि गुरु बना लेंगे या भगवान में आस्था रख लेंगे तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, धन आ जाएगा, मकान हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सबके साथ कि भगवान की शरण से या गुरुदेव की शरण से आपको सुकून मिलता है, सामान नहीं मिलता है। तो सामान की अभिलाषा में, इच्छा में आप ना ईश्वर से जुड़ें, ना किसी गुरुदेव से जुड़ें, क्योंकि सच्चे जो गुरु होते हैं, जो सत्य मार्ग पे आपको चला सकते हैं, वो आपको, आपके पास धन की चर्चा भी नहीं करेंगे। धन का विषय उनके लिए बहुत बड़ा गौण विषय होगा। तो अगर आपको सच्चे गुरु मिले हैं सत्यता की राह पे, तो उनसे मिलकर, उनका आशीर्वाद लेकर या उनके सानिध्य में आपको जब भी मौका मिलेगा, आपको उनके सानिध्य में रह के आपको सुकून बहुत मिलेगा। धन आपके कर्मों की वजह से मिलेगा, आपके पूर्व जन्म के कर्म, मेरे पूर्व जन्म के कर्म हमें सुख, अब जो अभी आपको वैभव की ज़िंदगी आप लोग किसी की देख रहे हैं, तो आप ये मत मानिए। हम लोग क्या करते हैं, आकर्षित हो जाते हैं हर एक चीज़ के लिए कि फलाने ने वो गुरु बनाए या वो उस भगवान को मान रहे हैं, अभी वो उनकी मंदिर जा रहे हैं, उसकी वजह से उसके पास गाड़ी हो गई, बंगला हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम जब से भगवान को मानने लगे हैं या जब से कोई भी प्रभु ईश्वर जैसे बालाजी महाराज या किसी गुरु संत के सानिध्य में चले गए हैं, तब से हमारे पास छोटी नौकरी थी, बड़ी हो गई, छोटी गाड़ी थी, बड़ी हो गई, हम लोग बड़ा बंगला बना लिया, भगवान की कृपा हो गई। भगवान की कृपा ये कतई नहीं हो सकती है। भगवान की कृपा तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो हमें शुरुआत में मिल नहीं सकती, पर ये हमारे कर्मों का सौभाग्य, हमारे पूर्वजों का सौभाग्य, पूर्वजों के आशीर्वाद की वजह से हम इतनी वैभवशाली ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करते कि ईश्वर किसी के साथ जब होते हैं, जब उसको वैभव दे दिया और वो इस हिसाब से तो वो उससे दूर होते हैं। तो मेरा मानना, मेरा अपना मतलब पर्सनली ये विचार है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि गुरु, श्रेष्ठ गुरु चुनना चाहिए अपने जीवन में। और अभी आसपास का जो माहौल आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं भी देख पा रही हूँ, न्यूज़ चैनल्स पे, पेपर्स में, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आ रहा है। तो हमें गुरु मन से, दिल से, जहाँ भाव प्रकट हो जाए वहाँ बनाना चाहिए, ना कि आकर्षित होके कि बड़ी गाड़ी में गुरुदेव आए हैं, बहुत सारा ज्वेलरी पहने हुए हैं, बहुत। देखिए, गुरु का मतलब ये है कि आपको इन सब प्रपंचों से, गाड़ियों से, पैसे से, धन से, सामान से
सब चीज़ों से दूर ले जाके सतमार्ग पे, धर्म मार्ग पे, अध्यात्म की ओर चलाने का जो आपको रास्ता दिखाते हैं चलने का, विवेक से, बुद्धि से, किसी का बुरा ना करके, गलत आचरण ना करके, आपको जो रास्ता प्रभु ने रच दिया है आपके लिए उस पर हंसी खुशी उस पर चला जाए, और जो नाम आपको गुरु मंत्र दिया जाए उसको आपको आप जपें। बस गुरु, सच्चे गुरु आपको इतना ही बताएंगे, और सच्चे गुरु आपके लिए यही बोलेंगे कि बस ये नाम आप लोग जपो और इस राह पे आप चलो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके कर्मों से आपको सब कुछ वो मिलेगा जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है। लेकिन मैं आसपास देखती हूँ तो बहुत लोग ऐसे मुझे भी कहते हैं कि फ़लाने को गुरु बना लो, सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी गुरु में तब तक वो सामर्थ्य नहीं आती जब तक वो भगवान के एकदम इष्ट में ना हो। क्योंकि जो गुरु खुद गाड़ियों में, खुद बहुत सारी ज्वेलरी, जहाँ भी गुरु बनाओ, आजकल आप किसी भी संस्था से जुड़ो, हम लोग किसी भी संस्था से जुड़े, वहाँ पे पहला ही ये नाम होता है कि कितना दान दोगे, क्या दोगे। जुड़ने का मतलब ही ये है कि आप भामाशाह बन जाओ, आप कोई योगदान करो मंदिर में, गौशालाओं में, कहीं भी, किसी भी जगह। तो गुरु, एक तो अगर सच्चे गुरु होंगे तो एक पैसे का भी उनका वो डिमांड नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सोच समझ के, मेरे कहने का मतलब है कि हमें गुरु बनाना चाहिए, और बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि हमें गुरु का साथ मिलता है, सानिध्य मिलता है, गुरु मंत्र मिलता है, समय पे मिल जाए, ये ईश्वर रचित होता है। हम बहुत कोशिश करते हैं बहुत सालों से कि हमें कोई अच्छे गुरु मिले, हमें भी सानिध्य मिले, हम भी सत्मार्ग में चलें, है ना। गुरु बनाने का उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि हमें कोई गलत राह से निकाल कर सच्चे मार्ग पे दिखाए, सच्चा रास्ता दिखाए, और वो हमें ये बताए कि हमें किस दिशा में कैसे चलना है। और इस धन से, ये सब हमारी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, मकान, घर, जो गाड़ी, जो पैसे हैं, जो हमारी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। लेकिन हमें आगे जाने के लिए, नेक्स्ट जो हमारा पुनर्जन्म हो या ना हो, उसके लिए हमें जो प्रयास करना होगा वो इस रास्ते से बिल्कुल भिन्न रास्ता है, और वो कठिन बहुत है। पैसा कमाना बहुत सरल है, आज के युग में तो बहुत ज़्यादा सरल है, लेकिन अध्यात्म की ओर मुड़ना, सब कुछ छोड़ के भी नहीं तो उसके साथ, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि गृहस्थ में जो भजन कर सकता है उससे बड़ा कोई संत नहीं है। तो हम लोग गृहस्थ के साथ हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करके, या हमारे बच्चों की, हमारे परिवार के सारे कर्म करके, सारे जो उनको ज़रूरत है वो हम सब निभाने के बाद अगर हम लोग प्रभु से जुड़ रहे हैं, आस्था में हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सोच के दिल से गुरु बनाइएगा। और अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो मुझे लगता है कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण से बड़े गुरु ना हैं। और अगर आपको प्रत्यक्ष में गुरुदेव का सानिध्य मिले तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको प्रत्यक्ष में सच्चे सद्गुरु का साथ मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है। तो बहुत एक है, मतलब प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष कैसे भी, ऐसा नहीं है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरु के समक्ष जाना है। या आप दिल से, भाव से, एकांत में बैठ के 5 मिनट अपने गुरुदेव को याद करो। उनकी जो कही हुई बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें उतारनी है, जो हम गलतियां कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन हमारा मेन वो होना चाहिए कि हमें गुरुदेव की बताई हुई इस एक बात को इस साल पकड़ना है, कैसे भी करके उसको छोड़ना नहीं है, जो हमें गलत रास्ते पे इतने टाइम भटका रही थी, ले जा रही थी। जैसे हम 1 जनवरी को नए रूल्स बनाते हैं, उसी तरह हमें गुरु पूर्णिमा पे हमारे दिए हुए गुरु का वो रखना चाहिए कि हमारे गुरुदेव ने ये आदेश दिया था, हमारे गुरुदेव ने ये चीज़ें हमें बताई थी। तो हमें इस साल, इस गुरु पूर्णिमा से अगले गुरु पूर्णिमा तक ये एकदम दृढ़ संकल्प कर लेना है कि हमें वो चीज़, हमारे गुरुदेव का दिया हुआ आदेश, हमारे गुरुदेव का दिया हुआ जो हमें हमारे कल्याण के लिए जो शब्द उन्होंने बताए हैं, उन पे अडिग विश्वास के साथ चलूं। तो अगले गुरु पूर्णिमा पर मैं अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देने के काबिल हो जाऊं। गुरु दक्षिणा वो नहीं है कि आप 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 5000 दान दें। गुरु दक्षिणा का मतलब ये होता है कि गुरु ने बताई हुई चीज़ों पे हम अमल हैं, हम रास्ते पे चल रहे हैं, सत्मार्ग पे अपना कर्तव्य पालन करते करते गुरुदेव के बातें हम लोग हमारे जीवन में उतार पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा से हो सकता है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जरूरी नहीं आप गुरुदेव से मिले, आप अप्रत्यक्ष रूप से भी उनका ध्यान करके उनके वचनों का पालन कर सकते हैं, और अपने कर्तव्य पर अगले गुरु पूर्णिमा तक गुरुदेव से वादा करें कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में ये चीज़, अपनी गलत बुरी आदतें, ये बुरी आदत मैं छोड़ूंगा, और आपकी दी हुई ये बात मैं हमेशा मान के चलूँगा, चाहे कुछ भी हो।
तो इस गुरु पूर्णिमा पर मेरे अपने विचार व्यक्त किए हैं मैंने। आपको कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। और आपके गुरु आप बना चुके हैं क्या, या आप कृष्ण भगवान को गुरु मानते हैं? और सावन स्टार्ट हो चुका है आज से, तो सावन के पूरे महीने बाबा भोलेनाथ महादेव की कृपा हम सब पे बरसे और हमसे जितना हो पाए हम पूजा अर्चना कर पाएँ। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।